अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीब शाहिद। सो हमारे कोर्स चल रहा है कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग के बारे में। हमारा एक पूरा टॉपिक्स चल रहा है, ठीक है। टॉपिक से हमारा पूरा कोर्स चल रहा है। तो इसका जो आज जो वीडियो इसकी आप देख रहे हो, इसका क्या है, पार्ट 2 है। ये बात समझ में आ रही है क्या है, पार्ट 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ सेकंड नेचर तक पढ़ा था गाइस, आपको अच्छी तरीके से याद हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के अंदर क्लिक करें अभी के अभी, सही है। वहाँ जाएं और मेरे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपने लास्ट वीडियो आई होप देख ली हो। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने क्या क्या बताया था। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ मैं वास्ते। मैंने ये बताया था कि इस कोर्स का नाम क्या है, सही है। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दैन प्रोसेस वगैरह के बारे में बताया था। ये कंप्यूटर किस तरीके से काम डेटा लेता है, इसको प्रोसेस करता है और आंसर देता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर का स्टैंड फॉर क्या है, ये सब मैंने इसके अंदर बताया था। कंप्यूटर और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम, किस किस काम में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे पिक्चर एडिटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह सेंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि ईमेल से सेंड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। वॉच दी लेटेस्ट DVD रिलीज मूवीज़ वगैरह हम इसके अंदर देखते हैं, अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटीज़ यानी कि फ्यूचर में इसकी प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आप इसमें काम करोगे तो आप इसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हो और अच्छी इज्जत भी कमा सकते हो। तो आगे हम चलते हैं। सेकंड नेचर तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। अब आगे नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वहां तक तो हमने सिर्फ कंप्यूटर को समझा था, कहाँ से क्या कहाँ यूज आता है, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में ये समझी थी। अब आगे मैं समझाने जा रहा हूँ। दी कंप्यूटर शोन ब्लू इज कॉल्ड डेस्कटॉप PC। बिल्कुल हम इसको डेस्कटॉप PC बोल सकते हैं। अच्छा, ये डेस्कटॉप का मतलब क्या होगा, डेस्क। आपने डेस्क का नाम तो सुना होगा, जो आपके घर में डेस्क वगैरह होती है जिसका आप बैठ के पढ़ते लिखते हो, जो भी है, सही। इसको बोलते हैं डेस्क। और टॉप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर को टॉप पर रखते हैं, डेस्क के टॉप पर रखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो डेस्कटॉप PC, और PC का मतलब क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से, पर्सनल कंप्यूटर। PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ। और डेस्कटॉप का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ चीजें टाइप हुई है हमारे पास, सही है। The hardware of the computer are those components you see in front of you and some that you cannot see locate inside the computer case, the keyboard, the mouse, the computer case, sometimes referred to as the tower, the CPU and often the computer and the monitor। सही है। यहाँ पे ये बात क्या लिखी हुई है मैं आपको नीचे समझाता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर इस वक्त एक कंप्यूटर केस है, ये जो हमारे पास मौजूद है, आपको जो सामने नजर आ रहा है वाइट एक पूरी केस में नजर आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये क्या है, कंप्यूटर केस, सही है। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। ये कंप्यूटर केस है, सही है। लेकिन केस दो टाइप के होते हैं, कंप्यूटर केस दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप केस, सही है। एक होता है टावर कास्टिंग केस। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये है टावर कास्टिंग केस। और इसी तरीके से एक केस और आता है हमारे पास, वो होता है डेस्कटॉप केस। क्योंकि डेस्क पे रखा होता है, बड़ी जगह पे रखा हुआ होता है, इस वजह से उसको बोलते हैं डेस्कटॉप केस। ये है टावर कास्टिंग केस। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। टावर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हाइट में ज्यादा है। और डेस्कटॉप को मैं क्यों बोल रहा हूँ, डेस्कटॉप केस को, वो विड्थ में ज्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको। उसकी हाइट नहीं है, सही है। इसकी वेट नहीं है, उसकी हाइट नहीं है। इसकी हाइट है, उसकी वेट है। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से। तो ये फर्क है टावर कास्टिंग में और डेस्कटॉप कास्टिंग में। बात समझ में आ रही है, डेस्कटॉप केस में। अच्छा, यहाँ पे आप नॉर्मली टावर केस हमें नजर आ रहा है इस वक्त, सही है। टावर कास्टिंग PC है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर डिस्क ड्राइवर वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर CD रोम वगैरह आप यूज कर सकते हो, DVD रोम वगैरह यूज कर सकते हो, CD DVD राइटर वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये सब क्या चीजें हैं,
हम नीचे जैसे ही नीचे जाते रहेंगे हर चीज़ के बारे में हमें पता लगता रहेगा। अभी सिर्फ याद रखिएगा ये डेस्कटॉप पीसी के हमें नज़र आ रहे होते हैं, टावर कास्टिंग पीसी के जो केस होता है, हमारा जो पीसी का केस होता है उसमें हमें ये सब नज़र आ रहा होता है। अभी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वगैरह इसके अंदर सही है, फ्लॉपी ड्राइव वगैरह यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, यहाँ पे अटैच नहीं है इसके अंदर। यूएसबी पोर्ट्स वगैरह हैं, सही है, कीबोर्ड है, माउस है, मेमोरी कार्ड रीडर है, इसके अंदर हम अटैच कर सकते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह भी। और एक्सटर्नल पोर्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल पोर्ट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि इस सिस्टम के ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, पीसी जो आपको नजर आ रहा है, इसके बैक साइड पे भी बहुत सारे जो है पोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पोर्ट। बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे पावर बटन आपको नजर आ रहा है, सही है। यहाँ आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पावर बटन है। ये आपको एक गोल सा दायरा बना हुआ नजर आ रहा होगा, उसके अंदर से एक लकीर जा रही होगी, सीधी सीधी लाइन एक जा रही होगी, सही है। तो ये क्या है, पावर बटन है। इसके अलावा पावर लाइट नजर आती है, जब आप पीसी को ऑन करते हो तो एक लाइट ब्लिंक करती है, तो वो कौन सी लाइट होती है, पावर लाइट होती है। अब यहाँ पे आपको एक लोगो नजर आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है HP। यहाँ पर IBM भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे लैनवो भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे डेल भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट वगैरह भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि आपको पीसी को देख के ही पता लगता है, पीसी का जो फ्रंट है उसको देख कर ही पता लगता है कि पीसी कौन सी कंपनी का है। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से, हमें उसको देख कर ही पता लग रहा होता है नॉर्मली। तो अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। अभी हमने फ्रंट के कुछ चीजें जानी थी जो पीसी के अंदर हमें फ्रंट पर नजर आ रही होती हैं। अभी हम जो पीसी देख रहे हैं ये है टावर कास्टिंग। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ बता रहे हैं इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग। अगर आप केस को हटाओ, कंप्यूटर के ऊपर से केस को हटाओ, तो आपको क्या नाम है, दी हार्डवेयर यू डोंट सी। जो हार्डवेयर आप बाहर से नहीं देख सकते, वो आपको जैसे आप केस हटाओगे तो आप उसको देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्क ड्राइव वगैरह आपको नजर आ रही है, सही है। हार्ड ड्राइव है, मेमोरी रेम है, मेमोरी यानी कि रेम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ऊपर आपने एक पढ़ा था USB, उसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। बात समझ में आ रही है आपको। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये स्टैंड फॉर है, मिसाल के तौर पे ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी, सही है। हम उनकी स्टैंड फॉर निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका पूरा मतलब ये होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। प्रोसेसर है जिसको हम CPU बोलते हैं, CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात समझ में आ रही है कुछ तरीके से। अच्छा, ये जितना भी आपको एरिया इसके अंदर नजर आ रहा है, ये सब क्या है, मदरबोर्ड है। बात समझ में आ रही है, जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है इसके अंदर, जितना भी सर्किट नजर आ रहा है, ये सब क्या है, मदरबोर्ड है। और CPU ये लगा हुआ हमारे पास, आपको शायद ही नजर आ रहा हो, उसके अंदर थोड़ी सी इमेज थोड़ी सही नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा वीडियो कार्ड ये रहा जो बिल्कुल बैक से कनेक्ट है, साउंड कार्ड बैक से बिल्कुल कनेक्ट है, नेटवर्क कार्ड वगैरह इसके साथ बिल्कुल बैक पे कनेक्ट है। तो ये सब आपके सिस्टम के अंदर होती हैं, हार्डवेयर है सब कुछ। आगे चलता हूँ, कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई, लेकिन ये हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद थर्ड पार्ट पर जाएंगे, तो हम उसके अंदर इसको समझेंगे। अभी तक यहीं तक काफ़ी होगा आपके लिए। आई होप आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आई होगी। तो वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अगर कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। और यार प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ना लाइक्स आ रहे हैं ज़्यादा। तो बताओ यार अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने घर में शेयर करो बातें, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दो 1-2 वीडियो। तो इससे क्या होगा, आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी सपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।